अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान में कृति के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के कौन से क्वेश्चन होते हैं मतलब व्याकरण के, और उपयोजित लेखन के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके जवाबात किस तरह से लिखने हैं। तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बालिश्तियों की विशेषताएं। कौन कौन सी हम देखेंगे बालिश्तियों की विशेषताएं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को हैरत से देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, वे बस खूंटी ही से होते हैं। तो ये उसकी 4 विशेषताएं जिसको हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम लोग आते हैं। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द कौन से हैं? सुन्न होना और ठिठुरना। आगे बढ़ते हम, ये गलती से आगे के सबक की एक्टिविटी है तो इससे और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए में हम देखेंगे लकड़हारे के 2 काम। तो वो 2 काम क्या थे? लकड़ियाँ काटना और उन्हें ले जाकर गाँव में बेचना। कारण बताओ। लकड़हारा दूर जंगल के अंदर चला गया क्योंकि आसपास सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए लकड़हारा जो है दूर जंगल के अंदर चला गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आए हैं। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। तो आप देखेंगे शब्द युग्म पहचानने का आसान तरीका यह है कि इस तरह की निशानी होती है, आप देख सकते हो, और इससे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब कौन कौन से शब्द युग्म आए हैं? आसपास, किस किस, थोड़ी थोड़ी और ही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स। लकड़हारे का जीवन, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। लकड़हारे का जीवन परिश्रम से भरा होता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जंगल में जाना, लकड़ियाँ काटना, लकड़ियाँ जमा करना, जब तक वह लौट कर नहीं आता तब तक उसके बच्चे भूख के मारे बिलखते रहते हैं। कभी कभी जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे समय में लकड़हारा बहुत परेशान होता है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी अगले सबक की। संजाल पूर्ण करो। पाठ में आए हुए बाजों के नाम, गाना बजाना पाठ का ये एक्टिविटी है। तो पाठ यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से बाजों के नाम आए। सारंगी, वीणा, ढोल और उसके साथ साथ में सितार, ये 4 नाम हैं। उसके बाद पूछा है पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। मरिम्बा की जानकारी लिखनी है। हमने यहाँ पर मरिम्बा की जानकारी लिखी है कि मैक्सिको में इस काठ के बाजे का प्रयोग किया जाता है। इस पर एक साथ 4 लोग बजा लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए, इस पर एक साथ 4 लोग बजा लेते हैं। राजा, तो राजा चीन के बाजे का नाम है। एक काठ का तख्ता लटकता रहता है, इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर काठ की मुंगरी से मारकर नाना तरह के मतलब अलग अलग तरह के स्वर निकलते हैं। नेक्स्ट है बाजा गाने को बना देता है भड़कदार और दिलचस्प। जापान के तार वाले बाजे कौन से हैं? सितार और सारंगी। आगे बढ़ते हम, यहाँ पर हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया है कि समान उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है, प्रत्यय युक्त शब्द बनाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर समान का जो है आगे अक्षर जोड़कर हमने बनाया है असमान, और यहाँ पर समान के पीछे अक्षर जोड़कर हमने बनाया है समानता। तो प्रत्यय प से हमेशा पीछे लगेगा, उपसर्ग ऊपर, तो इसको आगे याद रखना है। तो ये 2 शब्द बने, असमान और समानता। उसी तरह से सुर, सुर से 2 शब्द बने, असुर और सुरीला। आगे बढ़ते हम, जोड़ियाँ देखनी है हमको। सर्प की जोड़ी लगेगी मणि से, घनश्याम की जोड़ी लगेगी सूरदास से, फूल की जोड़ी लगेगी खुशबू से, और वृक्ष के साथ में जोड़ी होगी छाह की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम, ये एक्टिविटी नहीं है। आगे बढ़ते हम, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। मिटाना है तो क्या मिटाना है? दिन दुखियों के दुख को। उजाला लाना है अंधेरे हृदय में, और भोजन कराना है किसी भूखे को, और ज्योति जलानी है बुझे दिल में। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम आते हैं। कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखना है। दीप और पटाखे, ये दोनों शब्द दिवाली से संबंधित है। आगे बढ़ते हम, सरल अर्थ लिखना है। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे से लेकर अपने दिलों का दीप तो जलाओ तक। देखेंगे इसका जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। हृदय का उजाला कविता द्वारा रमाकांत यादव जी कहते हैं
कि उन्हें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वह त्योहारों और उत्सव पर फुलझड़ियाँ जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाने का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। तो ये जवाब है। आगे बढ़ते हम। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए। महिला का हो जाएगा महिलाएं, हाथ का हाथ ही रहेगा, पुस्तक का पुस्तकें, नयन का नयन, पेड़ का पेड़ और मोटा का मोटे। नेक्स्ट, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास व आधा अधिक छोटा ई अधिक आधा क अधिक आ अधिक आधा स अधिक अ, तो ये हो गया विकास। कमजोरी आधा क अधिक अ अधिक आधा म अधिक अ अधिक ज अधिक ओ अधिक र। कौवा आधा क अधिक ओ अधिक आ। यहाँ पर भी एक जगह आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर आधा ज होना चाहिए, इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हम। कारण, यहाँ पर हम देखेंगे आधा क अधिक आ अधिक आधा र अधिक आधा अ। यहाँ पर जो है अ पूरा होगा, ये आधा नहीं होगा। और आधा न और उसके साथ में जो है अ। कैसे में हम देखेंगे आधा क ए अधिक आधा स अधिक ए। यहाँ पर आधा क के साथ में ए है और आधा स के साथ में ए है, इसलिए बना कैसे। जुगनू आधा ज अधिक छोटा ऊ अधिक ग। यहाँ पर भी ग आधा ग होना चाहिए, इसको हम कर लेते हैं आधा ग। अधिक अ अधिक न, ये भी न आधा न और अधिक बड़ा ऊ। आगे बढ़ते हम। तद्धित शब्द बनाना है। लाचार का हो जाएगा लाचारी, कुशलता का कुशल का कुशलता, शिकार का शिकारी, पढ़ना का पढ़ाई और सुर का सुरीला। उसी के साथ साथ में क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया करना का हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप कराना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा करवाना। सुनना, सुनना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा सुनाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा सुनवाना। आगे की एक्टिविटी में हम लोग चलते हैं। पत्र लेखन है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन की छुट्टी की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। हमने यहाँ पर सबसे पहले दिनांक लिखा 10/10/2021 प्रधानाचार्य, और यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदया साथ में होना चाहिए था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट का मिस्टेक है। मुंबई उर्दू हाई स्कूल, और यहाँ पर गैप नहीं होगा, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। मुंबई उर्दू हाई स्कूल, विषय बुखार होने पर आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मुझे पिछले 3 दिनों से, यहाँ पर लोग हूँ कर देंगे, मुझे पिछले 3 दिनों से तेज़ ज्वर था, इसलिए मैं स्कूल उपस्थित नहीं हो सका। अतः मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अलीम सिद्दीकी, कक्षा 8वीं, रोल नंबर 6। तो इस तरह से पत्र लिखा जाएगा। पत्र का पूरा टाइप मैंने आप लोगों को बताया। मेरी माँ पर निबंध लिखना है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम है। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ के महानता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप। वह भले ही खुद भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं भूलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसीलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे भले ही नाराज़ हो जाए, लेकिन एक माँ
अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। यही कारण है कि हमारे जीवन में माँ के इस रिश्ते को अन्य सभी रिश्तों से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर ज़्यादा लिखने का सही तरीका इस तरह से होगा, ज़्यादा, तो इसको याद रखेंगे। तो ये था कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में और कुछ ग्रामर के बारे में, उसी के साथ साथ में उपयोजित लेखन के बारे में कुछ रिवीजन जो मैंने आप लोगों को कराया। तकरीबन 10 से 11 मिनट में ये रिवीजन हो जाएगा। आप अगर ये वीडियो 2-4 मरतबा देख ले तो इंशाल्लाह इम्तिहान में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। थैंक यू वेरी मच।